सो क्वार्टर 2 जीडीपी डेटा हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट और इस बार का जो डेटा आया है जिसमें देखा गया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट है स्लोड डाउन टू 5.4%। इफ वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स, जो मेन फैक्टर्स हैं इस स्लो डाउन के, इसके 4 मेन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ माइनिंग एंड क्वारिंग। माइनिंग और क्वारिंग सेक्टर जो है उसमें एक स्लो डाउन देखा गया, इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ देखा गया है। द मेन रीजन इज एक्सटेंडेड मॉनसून पीरियड, बारिश के कारण माइनिंग एक्टिविटीज हैम्पर हुए थे। द नेक्स्ट मेन फैक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन। चाइना में बहुत ज्यादा ओवर कैपेसिटी है जिस कारण से चाइना डंप कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और इस कारण से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स प्रोडक्शन स्लो डाउन हुआ है। थर्ड मेन रीजन इज गवर्नमेंट स्लो डाउन इन स्पेंडिंग। बिकॉज ऑफ द इलेक्शन ईयर गवर्नमेंट ने अपना स्लो डाउन कर दिया था एंड सिंस जस्ट इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट हैज मेड श्योर कि अब जो उनका स्पेंडिंग है इट हैज स्टार्टेड टू पिक अप। द फोर्थ मेन रीजन इज स्लो डाउन इन अर्बन कंजम्पशन। अर्बन कंजम्पशन में देखा गया है कि एक स्लो डाउन देखा गया है जिसमें अभी हमने देखा होगा कि नंबर ऑफ कार्स भी बहुत ज्यादा अभी आइडल पड़े हुए हैं, इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा हैं। बट देर आर सर्टेन सिल्वर लाइनिंग्स ऑल्सो। अब मेन सिल्वर लाइनिंग क्या है कि द रूरल कंजम्पशन हैज पिक्ड अप। If we compare about the agricultural growth rate, it has picked up from 2% last year to 3.5% this year. और इस बार एक्सपेक्टेड ये भी है कि मॉनसून बहुत अच्छा होने के कारण आगे जाकर के एग्रीकल्चरल ग्रोथ और पिक होगा और रूरल इकोनॉमी में डिमांड बूस्ट करेगा। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन था ऑल्दो इट हैज गॉन डाउन बट एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाकर के ये एक मटीरियलाइज करेगा और स्टेबलाइज करेगा। सो द जीडीपी ग्रोथ रेट वुड बी मोर ब्रॉड बेस्ड। What could be the way forward from the RBI end? अब देखो RBI पे एक प्रेशर बन गया है। अब RBI is in a catch-22 situation. Inflation is also very high, but at the same time the growth is also going down. So it is very high time कि दिसंबर में RBI may be forced to go for rate cut. लेकिन RBI would wait for the food inflation to go down. Still we have to watch what RBI takes the stance. So this was all about the growth rate and the recent GDP data.